बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजा ऑफ कुकिंग। आज की रेसिपी आप लोग देख सकते हैं, ये खस्ता खस्ता पकौड़े की रेसिपी मैं आप लोगों को फुल बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों ने करना ये होगा कि इस वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप लोग ये रेसिपी बनाना सीख जाएंगे। ये मज़ेदार से आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हाफ़ kg आलू ले लेंगे और आप लोग देख सकते हैं इनके ऊपर से जो छिलका है मैं इसको रिमूव कर लूँगी। जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने एक आलू से छिलका रिमूव करके दिखा रही हूँ, बाकी आलू से भी इसी तरह से छिलका रिमूव कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे आलूओं के ऊपर से अच्छी तरह से छिलके को रिमूव कर लिया है। अब आलूओं को गुलाई में काटने के लिए सिंपल आप लोग देख सकते हैं मैंने एक स्लाइसर लिया है और एक आलू लूँगी और इस तरह से काट लूँगी बारीक बारीक। अगर आप लोग इस तरह से स्लाइसर की मदद से आलूओं को काटेंगे तो इस तरह से बारीक बारीक शेप में आप लोगों के पास आलू कट कर तैयार होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है इसके लिए आप लोगों ने आलूओं को बारीक बारीक शेप में काटना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैं सब आलूओं को काट लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे आलूओं को अच्छी तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं सिंपल इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। आप लोगों ने भी 2-3 पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसे साफ़ पानी जब इसके अंदर आ जाए फिर इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है आलूओं को। आधा घंटा जब आलूओं को पानी के अंदर भिगो कर रखें, फिर आलूओं के अंदर से पानी को निकाल लें और इस तरह से कोई भी बड़ा बर्तन लें और इसके ऊपर आलूओं को फैला दें। ये जो आलू के पीसेस हैं आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से ड्राई करना है। मैंने इसको ड्राई करने के लिए इस तरह से एक प्यारी सी डिश के अंदर आलूओं को सारे पीसेस को अच्छी तरह से फैला लिया है। मेरी तरह के जिस तरह के मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाए इस तरह के खस्ता पकौड़े बनाने के लिए आप लोग चाहें तो स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टेप ये है कि जब आप लोगों ने किसी भी खुले बर्तन में इस तरह आलूओं को फैला लेना है तो तब आप लोगों ने इसके ऊपर टिश्यू रखना है। टिश्यू इस तरह से मैंने लिया है, आप लोग भी चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं और इसके ऊपर इस तरह से आप लोगों ने रखना है और इसको ऊपर से थोड़ा सा दबा देना है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर पानी चला जाए और जो आलू हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसके ऊपर भी इस तरह से जो आलू हैं इनको रख दूंगी और फिर इसके ऊपर टिश्यू रखूंगी। इस तरह आप लोग भी चाहें तो 2-3 तहें लगा सकते हैं ताकि अच्छी तरह से आलू ड्राई हो जाए। यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि आप लोगों ने आलूओं को अच्छी तरह से ड्राई करना है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग ये स्टेप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। जब तक आलू ड्राई हो रहे हैं इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए इनाम होता है और इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। अब आलूओं को एक साइड पर रखेंगे और इसके ऊपर लगाए जाने वाले मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। आप लोगों ने उसमें से किसी स्टेप को मिस नहीं करना। इस इम्पोर्टेंट स्टेप के लिए सबसे पहले एक प्यारा सा बोल लेंगे शीशे का और इसके अंदर 1 कप बेसन ऐड करूंगी। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए जाएंगे, आप लोगों ने इसे भी ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी। नेक्स्ट इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड करूंगी। फिर इसमें हस्बे जायका यानी हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसमें हाफ चम्मच ज़ीरा ऐड करूंगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर हाफ चम्मच गरम मसाला ऐड करूंगी और फिर मैं इसके अंदर हाफ चम्मच कसूरी मेथी ऐड करूंगी। जब स्पाइसेस ऐड कर लें फिर इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी जब आप लोगों ने ऐड करना है फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। आज की जो हमारी खस्ता खस्ता पकौड़े की रेसिपी है इसके ऊपर जो मिक्सर लगाया जाना है ये बहुत ही आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को तैयार करके दिखा रही हूँ। मैंने इस मिक्सर के अंदर 1 कप पानी ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। आप लोग भी देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब आलूओं के ऊपर लगाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है और दूसरी तरफ हमने आलू ड्राई होने के लिए रखे थे वो भी ड्राई हो चुके हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि एक आलू लेना है और इस तरह से इसके अंदर डिप कर देना है। इस मिक्सर के अंदर जब डिप करें तो आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब ये जो मिक्सर है आलू के ऊपर इस तरह से इस मिकदार में लग जाए फिर आप लोग समझ लें कि ये जो मिक्सर है ये अच्छी तरह से तैयार है और इसको आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए सिंपल मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। आप लोगों ने भी ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल को इस तरह से किसी भी बर्तन में गर्म कर लेना है। जब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर इसके अंदर बारी बारी से आप लोगों ने इस तरह से इसके अंदर पकौड़े ऐड करते जाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक आलू के ऊपर मिक्सर लगाकर दिखाया था, सिंपल इस तरह से बाकी के ऊपर भी लगाकर अच्छी तरह से फ्राई कर लें इसे। अब मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ तो इस तरह से कढ़ाई में जितने पकौड़े ऐड हुए मैंने ऐड कर दिए थे। आप लोगों ने भी इस तरह से पकौड़ों को बना लेना है। अब जब एक साइड हो जाए आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करते जाना है।
अब इधर आप लोगों की अपनी चॉइस है, जो कलर आप लोग इनके ऊपर लाना चाहते हैं वो ले आए और इनको उतार लें। आप लोग इन पकौड़ों को देख सकते हैं कितनी प्यारी आ रही है। ये बहुत ही मज़े के खस्ता खस्ता पकौड़े तैयार हुए थे। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, खुसूसी रमज़ान में। जब मेरे पास पकौड़ों की ये लुक आई, फिर मैंने इनको इस तरह से निकाल लिया। अब आप लोगों ने भी ये ख़ास ख्याल रखना है, इसके अंदर जो ऑयल हो इसको इसी कढ़ाई में अच्छी तरह से निकाल कर फिर आप लोगों ने किसी भी बर्तन में इसको अलग कर लेना है। इन पकौड़ों के अंदर से ऑयल अच्छी तरह से निकल चुका है। अब मैंने सिंपल एक प्यारी सी प्लेट ली, उसके अंदर टिश्यू रखकर टिश्यू पेपर के ऊपर इनको अच्छी तरह से निकाल लूँगी। आप लोग देख सकते हैं आज की हमारी रेसिपी की लुक कितनी प्यारी आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज की जो हमारी रेसिपी थी पकौड़े की, ये बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। आप लोगों ने इस खस्ता रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और रमज़ान में ट्राई करके सबका दिल जीत लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।